Dear students, now we will start a landform created by waves and current. These were created on the sea or ocean bed. Okay, so waves, as you know, always moving in this shape. Okay, and it always strikes with the shore area or the land area. So due to it is a continuous process, due to the waves, movement of waves, the landforms, different types of landforms created. ये waves normal days में तो ऐसा ऐसा move करते रहता है according to the movement direction of the wind. फिर wind क्या होता है, कभी ज़्यादा बहुत high speed wind होती है तो that is known as storm. ठीक है, storm में और ये लैंडफॉर्म दूसरे टाइप की चेंजेस हो जाता है. ये क्या हो जाता है, सी शोर में वाटर एंट्री ओवरफ्लो हो जाता है. ओके, देन सुनामी, आज यू नो, ये सुनामी जब अंडर वाटर में क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है तो सुनामी टेक्स प्लेस. ये वाटर क्या होता है, ओवरफ्लो होता है, बहुत हाइटेड होके ये लैंडफॉर्म को सबमर्ज कर देता है. सो दीज आर द लैंडफॉर्म्स, मीन्स दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. वेव्स में स्टॉर्म भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकते हैं. सो व्हाट आर द प्रोसेसेस, हाँ है ना. तो फर्स्ट वन इज सोल्यूशन, कोरिजन, एट्रिशन एंड हाइड्रोलिक एक्शन. सोल्यूशन क्या है कि सोल्यूशन में आप वाटर के साथ कोई मिनरल की मर्ज हो तो हेवी वो लैंडफॉर्म क्रिएट कर सकता है. ओके, देन कोरिजन क्या होता है कि ऑलरेडी एक लैंडफॉर्म एग्जिस्ट ऑन द सी बेड एंड ऑलवेज द वेव्स स्ट्राइक्स हियर एंड इरोजन टेक्स प्लेस. धीरे धीरे ये क्या होगा, इरोजन टेक्स प्लेस होके ये स्मॉलर साइज बनते जाएगा, इरोड होके ये नीचे से सरफेस से ये क्या होगा, इरोजन स्टार्ट होगा. दैट इज नोन एज कोरिजन. मतलब कि वाटर के साथ ये लैंडफॉर्म की जो इरोजन टेक्स प्लेस on the surface, that is known as corrosion. And then attrition क्या होता है कि ये एक लैंडफॉर्म है, ये एक लैंडफॉर्म है, एंड ये वेव्स की स्पीड से ये दोनों स्ट्राइक होते हैं विथ ईच अदर एंड दैट कोलिशन होता है. कोलिशन होने से ये ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर पीसेस में चेंज हो जाते हैं एंड दैट ऑल्सो क्रिएट ए लैंडफॉर्म. देन हाइड्रोलिक एक्शन, आज आई सेड हाइड्रोलिक मतलब वाटर से जो एक्शन क्रिएट होता है जैसे स्टॉर्म, सुनामी, है ना. सो दैट इज हाइड्रोलिक एक्शन. दीज आर द प्रोसेसेस इन द सी और रिवर वाटर बॉडीज में, बिग वाटर बॉडीज में दैट क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. सो as in every landform we rate erosional then depositional. erosional landform क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म में मतलब समंदर में और उसी के एरियाज में क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. दैट इज लुक, ये क्या है, एक ये वाटर बॉडी है, ये क्या है, सीशोर एरियाज. वेव्स क्या आता है, वेव्स क्या होते हैं, देखो ये वेव्स जो मूव करता है ये बिगर साइज वेव होती है और ये वाटर बॉडी को मतलब सरफेस को टच नहीं करता है. ये जब मतलब इनसाइड ऑफ द वेव्स ब्लो होता है ना विंड की थ्रू, तो ये ऐसा ऐसा मूव करता है. धीरे 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 क्या होता है, ये सरफेस वाटर को नियर द सीशोर ये सरफेस वाटर को टच करता है. सो वेव यहाँ पे ब्रेक होता है, वेव यहाँ पे ब्रेक होता है. ठीक है, ये ऐसा ओके, ये वेव ब्रेक, इसको क्या बोलते हैं, वेव ब्रेक. यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू दिस ये वेव से जो सैंड्स जो भी चीज़ सेडिमेंट्स आता है यहाँ पे डिपोजिट होता है. तो ये कंस्ट्रक्टिव फिनोमेनन, इसको क्या बोलते हैं, श्वास. ओके, तो सेम टाइप की वेव्स क्या होता है, एक बार आता है तो एक बार क्या होता है, बैक हो जाती है. समंदर की पानी क्या हो जाती है, आती है, फिर अगेन इट गोज बैक. सो जब बैकवास होता है, बैकवर्ड मूव करता है, दैट इज नोन एज बैकवास. वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव. वो यहाँ पे जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है उसको लेके चले जाता है, तो इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. श्वास क्या है, कंस्ट्रक्टिव. बैकवास क्या है, डिस्ट्रक्टिव. सेडिमेंट्स गोज बैक, समंदर में फिर चले जाता है. ओके, देन अनदर लैंडफॉर्म क्लिफ. क्लिफ क्या है, ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटी. जैसे मैंने यहाँ पे समझाई ना कि क्लिफ क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है,
ठीक है, लैंडफॉर्म है नियर द ओशन और सी कोस्ट में, ठीक है। तो उसमें ऑलवेज द वेव स्ट्राइक्स आर इक्वल, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, कट होके क्या स्ट्रेट हो जाता है, स्टीप वॉल फॉर्म्ड नियर द सी कोस्ट, ठीक है। इधर साइड से इरोड होता है धीरे धीरे एंड ये स्टीप वॉल टाइप की फीचर क्रिएटेड होता है, दैट इज नोन एज क्लिफ। फिर अगेन क्या होता है, और समंदर में बेस भी क्रिएट होते हैं एंड कैप्स और हेड स्ट्रेम्स। बेस क्या होता है, ये देखो, ये है लैंड्स, ये क्या है, हाई प्लेस, देन बेसिन, देन ये ऐसा ही क्रिएट होता है। जहाँ पे सॉफ्ट रॉक होता है वो कट जाता है, ठीक है। वो हार्ड रॉक जहाँ पे होता है वो कटते नहीं, ऐसे रहता है, तो ये रहता है, ठीक है। ये हार्ड रॉक जो कटते नहीं और सॉफ्ट रॉक जो कट गए और ये यू शेप की क्रिएट करते हैं। और ये जो लैंड एरिया में ओशन फ्लोर की बॉडीज ओशन वाटर एंट्री करता है, दैट इज नोन एज बे, दैट इज नोन एज बे, ओके। केव्स भी क्रिएट होता है इनसाइड द ओशन, बहुत सारे माउंटेन्स देखने के लिए मिलता है। और धीरे धीरे ये माउंटेन्स क्या है, डेली वेव्स वाटर के फोर्स से ये होल जैसा क्रिएट हो जाता है। फिर होल धीरे धीरे क्या होता है, ये होल क्या होता है, ये इसको कट कर आर्क क्रिएट करता है। आर्क मतलब ऐसे ये होल हो गया, यहाँ पे ये ऐसा था पहले, छोटा सा था, धीरे धीरे बड़े होके ये आर्क क्रिएट किया। देन आर्क क्या होता है, आर्क भी धीरे धीरे ये भी कट जाता है, तो दोनों स्टैक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्टैक्स। देखो ये ऊपर की पार्ट हट गया, मतलब समंदर के पानी से ये हट गया, तो धीरे धीरे ये स्टैक की ऊपर की पार्ट क्या हो जाता है, ये भी इरोड होके नीचे गिर जाता है पानी में विद द फोर्स ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज स्टम्प, that is known as stump. These are the erosional landforms created on the ocean bed. Then your depositional landforms. ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में मेनली क्या क्रिएट होता है, बीचेस, समंदर के किनारे में ये सी है और ये क्या है, कोस्टल रीजन्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीचेस, मतलब सैंडी एरिया होता है, ठीक है। ये बीचेस भी लॉन्ग शोर होता है और बैकवास, ये क्या है, बीचेस क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इसी में वेव्स में आके सैंड्स जो भी डिपोजिट होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग शोर क्रिएट होती है। फिर जो कौन सी एक्टिविटी है, स्वास, डिपोजिशनल, और बैकवास फिर अगेन इट गोज बैक तो रिमूव सेडिमेंट, तो धीरे धीरे ये डाउनवर्ड भी हो जाता है, ओके। इसकी मतलब ये समंदर है, ये क्या है, बीचेस है, धीरे धीरे बीचेस क्या होता है, डाउन हो जाता है, फिर ये वाटर बॉडीज मतलब एंटर्स इनटू द लैंड एरिया, ओके। सो 2 टाइप्स ऑफ बीचेस होता है, एक तो सबमर्ज्ड, जो जमीन के नीचे सबमर्ज्ड हो गया, और एक इमर्जेंस, क्या है, इमर्जेंस, द अपलिफ्टेड पार्ट, और एक सबमर्ज्ड, ठीक है। ये जो सबमर्ज्ड है वो कितने टाइप की, रिया कोस्ट है, फियोर्ड है, डाल्मेशियन है, एस्टूरीज है। ये जैसे मुंबई कोस्ट ऐसा है, ये जो उठा हुआ ऐसा टाइप की लैंडफॉर्म है। माउंटेन्स आर टू द कोस्ट परपेंडिकुलर होता है, दैट इज नोन एज सबमर्ज्ड, ओके। एंड इमर्जेंस ईस्टर्न घाट जो है अपलिफ्टेड एरिया है, ये है, ये इधर ईस्टर्न घाट है, ये अपलिफ्टेड एरिया है, वेराज वेस्टर्न घाट क्या है, इमर्ज्ड हाईलैंड है, ये यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स है, मतलब इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट हायर है, तो ये क्या है, इमर्ज्ड हाईलैंड, एंड ये क्या है, अपलिफ्टेड मतलब थोड़ा सा, एंड इमर्ज्ड हाईलैंड मतलब इतना, ओके। मतलब ये डिफरेंस इन हाइट, ओके। दिस इज सबमर्ज्ड ओशन, सबमर्ज्ड मतलब समंदर के अंदर जो पार्ट है और थोड़ा सा बाहर भी दिखता है, दैट इज सबमर्ज्ड आइलैंड। और इमर्जेंस क्या है, वो सबमर्ज्ड में वो
थोड़ा बहुत दिखता है। और एमर्ज में 2 टाइप्स दिखते हैं, दैट इज वन इज अपलिफ्टेड एंड अनदर वन इज एमर्ज्ड हाईलैंड। जो है ये अपलिफ्टेड, एमर्ज्ड हाईलैंड ये इन अकॉर्डिंग टू हाइट इट डिफर्स। तो इसकी एग्जांपल था ईस्टर्न घाट एंड ये क्या है, वेस्टर्न घाट। ओके these are the landforms, depositional landforms created in the near the ocean. Then last is here, due to wind we will read what are the depositional and erosional landforms. So last landform, it is wind landforms. Wind landform mainly we found in dry or desert areas. Why? Because the soil particles are loose due to lack of moisture. ये soil particles में moisture नहीं रहता है और vegetation भी नहीं रहता है. So the wind action is heavy. So in desert areas wind में different types of landforms created. First one is your erosional landform. Erosional landform में हम क्या देखेंगे, blowout. पहला landform क्या है, blowout. Blowing means ड्यूरिंग बर्थडेज आप क्या करते हो, ये कैंडल है, कैंडल को ब्लो करते हो, क्या करते हो, ब्लो करते हो, है ना। ब्लो करने से ये बुझ जाता है और इधर उधर होता है। ओके, सो ब्लो आउट मतलब जस्ट लाइक समथिंग यू हैव टू कीप ऑन योर हैंड एंड ब्लो इट। तो जो डिरेक्शन में आप वो सेम डिरेक्शन में द थिंग्स दैट मूव, दैट इज ब्लो आउट। तो सैंड्स क्या होता है, विंड की डिरेक्शन के अकॉर्डिंग ये मूव्स होती है एंड डिपोजिट हो जाती है विद द फोर्स ऑफ द विंड। कि ये लो फोर्स होता है तो यहीं पे डिपोजिट होगा, ज़्यादा फोर्स होगा तो इधर आ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द दैट्स इज ब्लो आउट। ओके, देन सेकेंड वन इज मशरूम, पेडेस्ट्रियल एंड टेबल। ये ऑलमोस्ट सेम टाइप के लैंडफॉर्म्स। मशरूम के की संबंध मतलब डेजर्ट एरिया में ये रॉकी फीचर्स ऑल्सो वी फाउंड। मशरूम एज यू नो इट स्टैंड्स लाइक दिस। ओके, ये पोर्शन जो नीचे की पोर्शन है जो सरफेस से अटैच्ड है वो में भी सॉफ्ट रॉक में बना हुआ होगा, दैट्स वाई विंड इजीली इरोड कर देता है। अदरवाइज ये हार्ड रॉक में बना हुआ है तो ये इरोड नहीं होता है। ठीक है, मे बी पेडेस्ट्रियल क्या होता है, फ्रिक्शन नियर द सरफेस होता है तो इसको क्या करते हैं, इरोड करते हैं। तो इट लुक्स लाइक ए टेबल लैंड एंड जस्ट अम्ब्रेला लाइक शेप होता है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फीचर्स फाउंड इन डेजर्ट एरिया एंड दिस इज नोन एज मशरूम रॉक। ओके, देन पेडीप्लेन और पेडीमेंट। पेडीप्लेन क्या होता है और पेडीमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट। पेडीप्लेन और पेडीप्लेमेंट, जैसे पेडीप्लेन जो ह्यूमिड रीजन में देखने के लिए मिलता है, पेडीप्लेन कहाँ देखने के लिए मिलता है, ह्यूमिड रीजन में, वेराज पेडीमेंट क्या है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में। जैसे कि ये एक लैंडफॉर्म्स, ये ज़्यादा हाइटर है एंड ये लोअर है। किस लिए ये बना है, ये कभी कभी एरिड रीजन मतलब बारिश जहाँ पे होती नहीं है, बट समटाइम्स तो ड्यू टू रेनफॉल तो वो सीट इरोजन होता है। सीट इरोजन मतलब द लेयर, ऊपर लेयर क्या होता है, इरोड होता है। इरोड होके ये इरोड हुआ तो ये इस टाइप की स्मॉलर टाइप की लैंडफॉर्म्स बन जाता है। फिर दोनों से ऐसे सीट इरोजन होके यहाँ पे क्या होता है, एलुवियल प्लेन क्रिएट होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज पेडीमेंट। ओके, पेडीप्लेन क्या है, ये एक ह्यूमिड रीजन जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, रेन मतलब ह्यूमिड रीजन मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो उसी एरियाज़ में कि इरोजन टेक्स प्लेस कि एक रॉक है और इसमें धीरे धीरे स्लो इरोजन हो के क्या हो, लास्ट में हील की छोटा सा पार्ट रह जाता है, दैट इज रेसिडुअल पार्ट। रेसिडुअल पार्ट मतलब रेस्ट पार्ट, जो इरोड हो के जो स्मॉलर पार्ट रह जाता है, दैट लैंडफॉर्म इज नोन एज पेडीप्लेन। ओके, देन योर डिप्लेशन हेलो। डिप्लेशन हेलो मतलब ये एक सैंड ड्यून्स और सैंड में ऐसे टाइप की क्रिएट मतलब ये ऐसा बना पहले, बट वो एयर की फोर्स से ये मिड पोर्शन क्या होता है, हलो जैसे क्रिएट हो जाता है, दैट इज नोन एज डिप्लेशन। ओके, अपर पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म, ये
सैंड एरिया से, सैंडी से, सैंड हिल से, और अपर पार्ट ऐसे हॉलो जैसे टाइप की बना, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डिप्रेशन हॉलो. ओके. प्लायर्स क्या होता है? प्लायर्स क्या होता है कि डेजर्ट एरिया में जहाँ पे कि ये एक हिल्स है, सैंड हिल्स है और छोटे छोटे रॉक्स की हिल्स बनते हैं, एंड इसी से जब रेनफॉल होती है तो क्या हो जाता है, वाटर्स कलेक्ट होता है एक छोटा सा पूल एरिया जैसे डिप्रेशन एरिया में. तो फिर ड्यू टू इवापोरेशन वाटर इवापोरेटेड एंड व्हाट रिमेन्स, द सॉल्ट्स, है ना. द सैलो वाटर लेक, छोटा सा सैलो वाटर लेक्स सरफेस इज कवर्ड विथ सॉल्ट, क्योंकि इवापोरेशन, वाटर इवापोरेट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, सॉल्ट हो गया. उसी को क्या बोलते हैं, प्लेयर्स. प्लायर्स क्या बोलते हैं, प्लायर्स. ओके. दिस आर द इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय विंड. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड. ओके. इरोजनल ऑलरेडी ओवर. तो डिपोजिशनल में फर्स्ट वी विल रीड अबाउट बर्कन्स. क्या है, बर्कन्स. बर्कन्स क्या है, एक लैंडफॉर्म इसी टाइप की क्रिएट होता है, क्रिसेंट शेप्ड. ठीक है, सैंड से ये क्रिसेंट शेप्ड, और विंड इधर से मूव कर रही है और यहाँ पे ढलान है और इधर साइड से क्रिसेंट शेप्ड. ये जो विंग्स है अपोजिट साइड ऑफ द विंड की क्रिएट होती है. ओके. बर्कन्स की, और क्रिसेंट शेप होता है एंड ये अपोजिट साइड की ऑफ द विंड में रहता है. ओके. दैट इज नोन एज बर्कन्स. एंड नेक्स्ट है पैराबोलिक. ये जस्ट अपोजिट है, ये इस साइड क्रिएट होती है, फ्रंट साइड. विंड तो सेम डायरेक्शन में मूव करती है बट विंग्स आर इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन. ये भी क्रिसेंट शेप, और यहाँ वेजिटेशन नहीं मिलते बट इन दिस एरिया वेजिटेशंस आर फाउंड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्कन्स एंड पैराबोलिक ड्यून्स. ओके. ये ऑल आर क्रिएटेड बाय द सैंड्स ड्यू टू विंड, मूवमेंट ऑफ विंड. ओके. देन योर शेप क्या है, ये क्रिसेंट शेप नहीं होता है, आधा है क्रिसेंट शेप की, हाफ. ठीक है. दिस इज जस्ट लाइक बर्कन्स बट वन विंग, दोनों विंग नहीं है, हाफ है ना. तो ये भी विंड की अपोजिट साइड में इसकी विंग होता है. फिर और एक लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ऐसे क्रिएट होती है कि ये यहाँ पे भी सैंड डिपोजिट हो गया, यहाँ पे सैंड डिपोजिट हो गया, इन बिटवीन एरिया क्या है, डिप्रेशन एरिया क्रिएट हो गया. और ये क्या होते हैं, पैरेलल टू द विंड रहते हैं. दिस शेप्स आर इरेगुलर. मतलब इसकी शेप कैसे, ऐसा जरूरी नहीं, कैसे कैसे भी बन सकता है. ओके. इरेगुलर बिकॉज, किस लिए, बिकॉज ये इधर से विंड मूव करती है, विंड की डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहता है बट वो सैंड्स ज़्यादा सप्लाई नहीं करता है, सो लो सैंड सप्लाई होता है, दैट इज़ वाई. ओके. नेक्स्ट है ट्रांसवर्स ड्यून्स. ट्रांसवर्स की ड्यून्स सेम है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है. विंड की डायरेक्शन भी सेम रहता है, ये ओनली डिफरेंस की है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर. यहाँ पे भी सैंड सप्लाई लो होती है और कांस्टेंट डायरेक्शन रहते हैं. ठीक है बेटा. दिस इज ऑल अबाउट योर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड, and this chapter is over.